नमस्कार, मैं हरदीप सिंह और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर भूपिंदर लाठर, डायरेक्टर नीलकंठ स्टार होटल ढाबा। क्या कहूँ मैं इनके बारे में। आज हम जहाँ बैठे हैं वो एक ढाबा ही नहीं, बस एक अपने आप में एक नाम रह गया है ढाबे का, बट ये एक 5 स्टार ढाबा बन गया है। तो भूपिंदर जी, नमस्कार साथियों। मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं भूपिंदर जी से आज से 15-16 साल पहले मिला। लगभग 17-18 साल पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। तो जब मैं मिला इनसे तो मैंने इनकी सोच को देखा और मुझे लगा कि ये मेरी सोच वाले हैं, मेरी समझ वाले हैं। जैसे मुझे मेरे काम में परफेक्शन पसंद है, वैसे ये अपनी दाल मखनी में और तंदूरी पराठे में कोई कमी नहीं छोड़ते। भूपिंदर जी, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि हम कैसे मिले थे। मुझे तो याद है, क्या आपको याद है? दरअसल मैं रेस्टोरेंट लाइन में हूँ, तो कई बार अमूमन कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाना होता था, तो अमूमन ये रहता था कि कई बार वहाँ जो साउंड सिस्टम या जो अकूस्टिक लेवल उनका रहता था ना, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करता था, जैसे पिंच करती है वो चीज़ें। इंसान अगर रेस्टोरेंट में जाए तो उसको लगता है कि ये इसका क्वालिटी टाइम है, जो वो फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अमूमन बिताते हैं। परंतु उस टाइम पे हमें अगर इस किस्म की एक व्यू आए कि हमें अप टू द मार्क एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो हम वहाँ इतना ईज़ी कॉज़ी फ़ील नहीं करते। इसीलिए उस टाइम मेरे ख़्याल आप जॉब में थे। हाँ, तो हाँ। मैं एक सर्च किया कि यार मुझे कोई साउंड इंजीनियर टाइप की, मुझे एक ऐसा टेक्निकल आदमी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू द माय प्रेमिसेस वो मुझे एक ऐसा एक सॉल्यूशन दे कि लोगों को कॉज़ी फ़ील करे। मतलब उस कॉज़ीनेस के लिए, उस साउंड से प्रेम के लिए आपने या कोई भी काम करें, उसको अच्छी परफेक्शन से, प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए लकीली मैं आपसे मिला, और वही आज कारण है कि आज 17-18 साल से ऑडियो सिस्टम को लेके अपने रेस्टोरेंट्स में, मेरे करनाल के रेस्टोरेंट दोनों तीनों आपने किए। उसके अलावा हमारा सेक्टर 13 वाला रेस्टोरेंट है, वो भी आपने किया है। जी, और आज नीलकंठ मूर्थल में तो आपने जिस किस्म का इतनी न्यूज़ हाइट्स हैं, उसके बाद अकूस्टिक लेवल का, म्यूज़िक सिस्टम्स का, कहाँ से जिंगल्स आ रहे हैं, लोगों को इतना प्लेजेंट फील करता है कि जिस तरह हम अपने खाने में अपनी हर चीज़ को परफेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ, वैसे ही आपने मुझे साउंड सिस्टम और अकूस्टिक लेवल का जो दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ब्रदर, वेरी थैंकफुल। दोस्तों, भूपिंदर जी ने जो कहा, मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूँगा। जो दाल मखनी ये खिलाते हैं, जो तंदूरी पराठा ये खिलाते हैं, शायद हाईवे पे कोई नहीं खिला सकता। तो मैं इनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ दोस्तों। और मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि मूर्थल में जो सॉल्यूशन इन्होंने अप्रूव किया और जो हमने डिज़ाइन किया, सिर्फ इनकी बदौलत था। ऐसी प्रेमिसेस है जिसमें हम बहुत फियरफुल थे कि साउंड रिफ्लेक्ट करेगी, तो हमारे आर्किटेक्ट साहब ने हमारे पे भरोसा जताया। हमारी टीम ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया और जो हम बहुत थोड़े में कर सकते थे, इन्होंने कहा नहीं, हमने जो बेस्ट है, जो रिक्वायर्ड है, हमने वो करना है। चाहे वो साउंड सिस्टम है, चाहे वो पीए सिस्टम है, चाहे वो फायर अनाउंसमेंट सिस्टम है, चाहे वो ईपीबीएक्स सिस्टम है। मैं कहता हूँ इन्होंने द बेस्ट दिया और हाईवे की ये पहचान बनने जा रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि जो सिस्टम इन्होंने हमें कॉन्फिडेंटली कहा कि हरदीप जी आप कीजिए, वो हमने अचीव किया। यहाँ हमने बीम स्टेयरिंग टेक्नोलॉजी के स्पीकर्स लगाए हैं। वो स्पीकर्स ऐसे हैं कि जो आज की डेट में दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में हर अच्छी लोकेशन पर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में आपने कनाडा में भी देखा, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये सब सिस्टम लगा हुआ है। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो हम मेज़नाइन फ्लोर है हमारा, वहाँ पर भी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक सिस्टम है। आउटडोर में हमने गार्डन स्पीकर्स दिए हैं। हमने इस प्रेमिसेस को जोन्स में डिज़ाइन किया है। जो हमारे स्पीकर हैं, बीम स्टेयरिंग स्पीकर हैं, वो सारे डांटे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल इनकी विजन की वजह से हुआ। और नो डाउट मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है और उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं आप सब व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छी साउंड सुनना चाहते हैं, एयरपोर्ट से अगर आप चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं और अगर आप
चंडीगढ़ की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आप ज़रूर रुकिए और हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी क्या टैगलाइन है? खाओगे ते रखोगे अरे याद। यार, और साथियों, मैं साथ साथ एक चीज और कहना चाहता हूँ। अमूमन जब हम बचपन में, जब स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम था, एक बेसिकली एक थंब रूल बनाओ कि हलवाई कभी अपना खाना नहीं खाता। और मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, लगभग पिछले 21-22 साल से मैं इस व्यापार में हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मैंने अपने ढाबे पे खाना खुद ना खाया। अगर मैं नहीं हूँ, मैं या मेरा परिवार, किसी भी एक टाइम हम अपने ढाबे पे खाना जरूर खाते हैं। एटलीस्ट हमें ये पता लगे कि हम सर्व क्या करें, वी सर्व अवर बेस्ट। और यही आज कारण है कि पीपल आर सेटिस्फाइड फ्रॉम अस एज वेल एज मिल्क एंड टी। और यही एक कारण है कि छोटे से ढाबे से शुरुआत करके आज हम करनाल की जो शान है, जो मुठल की पहचान बनने जा रहे हैं। और विद ऑल द टेक्निक्स एंड द प्रोफेशनल, जस्ट लाइक साउंड प्रोफेशनल मिस्टर प्रदीप सिंह, आर्किटेक्ट साहब, एवरी प्रोफेशनल पीपल इज देयर फॉर अस। मतलब अब यहाँ एक इतनी मार्वलस एक चीज है कि यहाँ बिल्टअप हुई है कि आप एक खाने के साथ अपना जो क्वालिटी टाइम है, जो आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन अवर ऑल ऑफ अस लाइफ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उसके लिए हमें कैसे एम्बियंस क्रिएट करें कि जो हमारे क्वालिटी टाइम है उसको हम खाने के साथ साथ उसको हर तरह से एंजॉय करें। इसी साथ हम इन प्रोफेशनल्स के साथ जुड़े हैं और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। और इसी विश्वास के साथ नीलकंठ परिवार और नीलकंठ स्टाफ अपनी बुलंदियों को छूता रहे, ऐसी हम प्रभु परमात्मा से कामना करते तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, खाओगे ते रखोगे हैं। याद।